गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के बारे में बता रही हूँ कि आपको ग्रीष्मकालीन गृह कार्य जो है वो कहाँ करना है। सबसे पहले बच्चों, आप लोग जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य यानी हॉलीडे असाइनमेंट करेंगे तो 30 मई तक आप जो वर्क करेंगे अपनी फेयर कॉपी में, उसके बाद आपको हॉलीडे असाइनमेंट करना है। और हॉलीडे असाइनमेंट में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर किस प्रकार लिखने हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। तो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य में जैसे पहला प्रश्न है आप लोगों का, गर्मी के मौसम से संबंधित एक कविता लिखिए। तो बच्चों, आप लोग जैसा कि गर्मी चली रही है और गर्मी में इंसान जो है वो बहुत परेशान होने लगता है, तो आप गर्मी से संबंधित जो है कविता अपनी इंटरनेट पर सर्च करिएगा और आपको अनेक कविताएं मिलेंगी। उसमें से जो कविता आपको पसंद है वो लिखिएगा। जैसे गर्मी का मौसम है आया, सबको इसने बहुत समाया, सबको इसने बहुत सताया, आसमान से आग है बरसे, सूरज ने फैलाई माया। कूलर पंखे एसी चलते, दिन भी अब ना जल्दी ढलते, पल भर में चक्कर आ जाते, थोड़ी दूर जो पैदल जाते। जून का है जो चढ़े महीना, टप 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 बहे पसीना। खाने का दिल कुछ ना करता, मुश्किल तो अब हुआ है जीना। इसी तरह बच्चों एक और कविता, हो सूरज भगवान क्यों करते परेशान, इतने गर्म क्यों होते कि निकले सबकी जान। तो इस तरह से बच्चों आप सर्च करेंगे तो कविताएं आपको बहुत सी मिल जाएंगी। जो आपको रुचिपूर्ण लगे, पसंद आए, उस कविता को आप लोग लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। आपने संज्ञा के बारे में बच्चों बहुत पढ़ा है, जैसे हमने बताया भी है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बच्चों हमने पढ़ी है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, जैसे किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा जो होती है बच्चों, वो किसी वर्ग या जाति विशेष से संबंधित होती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने छात्र कहा, तो छात्र पूरे वर्ग का हमें ज्ञान हो रहा है, तो ये जो है ये जातिवाचक है। यदि हमने कह दिया बकरी, तो बकरी कहने से हमें पूरी उसकी जाति का बोध हो रहा है, बकरी जाति का, तो ये भाववाचक जो ये है जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसमें कुछ भाव हो, तो जहाँ भाव प्रकट हो, जो हमारे अंदर के मन के भाव होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित होते हैं। जैसे बच्चे को खेलते देखकर उसे हंसी आ गई, या बच्चे को हंसते देखकर उसे हंसी आ गई। तो हंसी क्या है? हमारे अंदर का भाव है, तो हंसी ये भाववाचक संज्ञा है। आम में बहुत मिठास है ना? आम में बहुत मिठास है, या आम के जूस में बहुत मिठास है। तो मिठास क्या है? ये हम जब पीते हैं तो हमारे अंदर भाव जागता है, तो मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से बच्चों आपको भाववाचक संज्ञा जो है 5 शब्द छांट करके और उनसे वाक्य बनाने हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये 5 शब्द दिए हुए हैं, शिक्षक, समुद्र, बिजली, दूध, वायु। पर्यायवाची शब्द आप लोग प्रायः पढ़ते ही रहते हैं, जो समानार्थक शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द भी हमने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था, जो शब्द विचार आया था, तो उसमें आया था ना कि जो सार्थक शब्द होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो आपको शब्द भंडार पाठ है, पाठ 17 वाणी हिंदी व्याकरण पुस्तक में 119 पेज पर, तो इसमें आपको
मिल जाएगा। शिक्षक जैसे गुरु, आचार्य, अध्यापक, ये सब क्या है? शिक्षक के पर्यायवाची हैं। समुद्र के जैसे सिंधु है, सागर है, उदधि है, जलधि है, वारिधि है, तो इस तरह के शब्द जो हैं वो समुद्र में आ जाएंगे। बिजली, विद्युत, चंचला, चपला, इस तरह से प्रभा, बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। दूध को दुग्ध कहते हैं और क्षीर भी कहते हैं, पेय भी कहते हैं और गोरस भी कहते हैं बच्चों। तो ये दूध का पर्यायवाची है। वायु, हवा, समीर और पवन, ये सब जो है वायु के पर्यायवाची हैं। हवा, समीर, पवन हैं और अनिल, ये भी जो है वायु का पर्यायवाची है। उसके बाद आता है बच्चों विलोम शब्द। लिखिए, विलोम शब्द भी शब्द विचार में आप लोगों ने पढ़े थे। अनुज, अग्रज, उपकार है, उपकार का अपकार हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ, और उसके बाद साकार, साकार का निराकार, युद्ध का शांति, जीवन का मृत्यु, उन्नति का अवनति, आरंभ का अंत, सौभाग्य का दुर्भाग्य। तो इस तरह से बच्चों ये जो हैं विलोम शब्द हैं, जिनके आप लोगों को विलोम शब्द लिखने हैं। ये शब्द हैं जिनके आप लोगों को विलोम शब्द लिखने हैं। तो विलोम का मतलब उल्टा होता है, यानी इनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम लिखेंगे। अनुज, अग्रज, उपकार, अपकार। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग शब्द भंडार दिया हुआ है आपकी वाणी पुस्तक में, उसमें आप सर्च करके और इन शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 5 यानी प्रश्न संख्या 5, जिसमें आप लोगों को क्या लिखना है? मुहावरे। मुहावरे लिखे हुए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं बच्चों। जैसे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मतलब होता है बच्चों बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये बच्चों आप लोगों को मुहावरे करने हैं बच्चों। तो जैसे अरे मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे? अरे सुरेश तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम तो ईद का चांद हो गए। तो इस तरीके से वाक्य बनाने हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका अर्थ हुआ बच्चों, आप लोग अर्थ भी लिख दीजिएगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो जैसे राम बहुत चालाक है, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। और जैसे किसी को अच्छा आप रहने भी दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं बच्चों। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, 1 और 1 11 होना, यानी एकता में शक्ति होना। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे, आप लोगों की वाणी पुस्तक में पाठ 22 दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 170 पर आप लोगों को इसके बारे में भी, मुहावरों के बारे में मिल जाएगा। पाठ 22 जो है मुहावरे में लोकोक्तियाँ है, और उसमें आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे ये बहुत जो है आसान से मुहावरे हैं, आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। आपने 6th क्लास तक पढ़ा ही है। उसके बाद बच्चों मैंने दिया है प्रश्न संख्या 6, स्वास्थ्य ही धन है। इस विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, यानी एक पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग जानते ही हैं कि स्वास्थ्य जो है हमारे लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि जैसे आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो क्या होता है, आपको आसपास जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना तो आपका खाने का मन करता है, ना कहीं घूमने का मन करता है, ना किसी से बातें करने का मन करता है। तो स्वास्थ्य क्या है, सबसे हमारे लिए अनमोल है। कहते हैं कि धन नष्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं
नष्ट हुआ। और यदि मित्र साथ न दे तो यानी जीवन में कुछ न कुछ हमारा नष्ट हो गया। और यदि स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं होगा, हमने बताया, तो आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुक्त जीवन का जो आधार है हमारा स्वास्थ्य है बच्चों। तो इसलिए बच्चों हमें जो है सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? व्यायाम करना होगा, नियमित समय पर उठना होगा, नियमित समय पर सोना होगा, जैसे कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्वस्थ जो शरीर है उसमें ही हमारा स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हमारे सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो सही रहती है। यदि हमारी शारीरिक दशा ही अच्छी नहीं होगी, यदि हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी मानसिक दशा भी बिगड़ जाती। हम मेंटली मानसिक रूप से भी जो है अस्वस्थ रहने लगते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल और स्वच्छ ही संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन भी ऐसा हो जिसमें हमारे सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों, जैसे हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, तो विटामिन, ये सारे उचित मात्रा में होने चाहिए। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए जो है स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। स्वच्छ और स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या होता है? शारीरिक स्वच्छता का भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सुबह हुए उठ के नहा धोकर और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करके उसके बाद भोजन करना। और जहाँ पर देखा जाता है कि क्या होता है, स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल और संतुलित भोजन के बाद भी लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण ये है बच्चों, यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं अपने जीवन में, एक्सरसाइज जैसे योग वगैरह नहीं करते हैं, या विश्राम उचित समय पर हम विश्राम नहीं करते, जैसे आप लगातार काम करते रहेंगे और विश्राम नहीं करेंगे तो भी आपका स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चों सब चीज़ का ध्यान रखना। जैसे बच्चे बहुत से पढ़ते रहते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, तो खेलना भी जरूरी है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है समुचित व्यायाम और विश्राम करना चाहिए। व्यायाम कई प्रकार से कर सकते हैं। सुबह उठकर योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोई खेल भी खेल सकते हैं, जैसे कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, और हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल खेलना, दौड़ना, ये भी व्यायाम के अच्छे साधन है। सुबह के समय हम दौड़ लगा सकते हैं, शाम को हम खेल सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य रूपी धन की सुरक्षा के लिए हमें उचित आहार व्यवहार, व्यायाम, विश्राम आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपके जो हैं प्रश्न 6 हैं जिन्हें आपको करना है, और उसके बारे में हमने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी एक बार फिर से बता दे रही हूँ। पहले प्रश्न में गर्मी के मौसम से संबंधित एक कविता लिखनी है बच्चों। फिर 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखकर उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों 5 भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे हो सकते हैं। तो आप लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़े हैं, तो उसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता है, सुंदरता है, तो बच्चों ये सब ईमानदारी है, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, और इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इन जो शब्द दिए गए शिक्षक, समुद्र, बिजली, दूध, वायु, इनके आप लोग को 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द लिखिए। अनुज, उपकार, कृतज्ञ, साकार, युद्ध, जीवन, उन्नति, आरंभ, सौभाग्य, इन शब्दों के आप लोगों को विलोम शब्द लिखने हैं।
दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। 5वां प्रश्न है बच्चों, इसमें ईद का चांद होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आँखों का तारा होना और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना, 1 और 1 जो है 11 होना। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को इन 5 पर्यायवाची जो वो मुहावरे हैं 5, इनके आप लोगों को अर्थ लिख करके जो है और उनसे वाक्य बनाने हैं बच्चों। तो मैंने अर्थ बता ही दिया था आप लोगों को। जैसे ईद का चांद होना का क्या होता है बच्चों? बहुत दिन बाद दिखाई देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। और आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। और उसके बाद है बच्चों ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना। उसके बाद 1 और 1 11 होना, यानी एकता में जो है शक्ति होना। क्योंकि कहते हैं ना, अगर 1 और 1 मिल जाए 11 तो वो 11 के समान काम कर सकते हैं। तो एकता में जो है वो शक्ति होना, एकता में बल होना। तो ये है बच्चों आपके 5 मुहावरे और इनके अर्थ आप लोग वाक्य बनाइएगा। और उसके बाद स्वास्थ्य ही धन है इस विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिएगा। आप लोगों को वैसे तो जो हमारी वाणी पुस्तक चल रही है उसमें पेज नंबर 209 पर आप लोगों को इसके बारे में अनुच्छेद मिल जाएगा। और बच्चों इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।